प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, वीपी मिश्र ने श्रृंगार काल, गणपति चंद्र गुप्त ने शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल का नाम दिया है। इसमें से रीतिकाल नामकरण ही सर्वमान्य रहा है, क्योंकि इसमें रीति ग्रंथ निर्माण, अलंकरण की प्रवृत्ति, श्रृंगारिक नैतिक सौंदर्य, प्रेम के संयोग वियोग चित्तर आदि सभी परंपराएं समाहित हो जाती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने भी आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए रीतिकाल नामकरण पर ही सहमति जताई है, क्योंकि राज्याश्रय एवं लोकाश्रय में लिखा गया काव्य इस नाम में समाहित हो जाता है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य धाराओं की पृथक पृथक प्रवृत्तियों को समन्वित करने पर रीतिकाल की कुछ सामान्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। सुनिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रीतिकाल का जो काव्य है वो राज्याश्रय की प्रधानता लिए हुए है, अर्थात उसमें जो भी काव्य लिखा गया उसमें किसी न किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार का आश्रय जरूर लिया गया था। रीतिकाल के अधिकांश कवियों को किसी न किसी राजा, नवाब, सेठ, साहूकार और जमींदार का आश्रय प्राप्त रहा। दरबारी जीवन, सामंतीय परिवेश और महलों के अंदर बाहर चलने वाले प्रेम व्यापारों एवं आपसी षड्यंत्रों का चित्रण अत्युक्तिपूर्ण ढंग से रीति कवियों ने रस लेकर किया है। अपने आश्रयदाताओं की श्रृंगारिक विलासी भावनाओं को परितृप्त करना, युद्धों में छोटी मोटी सफलता मिल जाने पर राजाओं की यश कीर्ति का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करना राज्याश्रित कवियों को अत्यंत प्रिय रहा है। केशवदास और सा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के, भूषण छत्रपति शिवाजी के, पद्माकर महाराज हिम्मत बहादुर के, देव राजा भाव सिंह के तथा कुशल सिंह के राज्याश्रित कवि थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का नाम ग्रंथों के आगे जोड़कर तथा आश्रयदाताओं के चरित्र के आधार पर ग्रंथ लिखे और काव्यों की रचना की। जैसे देव के भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, केशवदास का जहांगीर चंद्रिका, रतन बावनी, पद्माकर का जगत विनोद, हिम्मत बहादुर वीरदावली, भूषण का छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि ये अधिकांश कवि हैं वो राज्याश्रय में रहकर काव्य रचना किया करते थे। तो रीतिकाल की सर्व प्रमुख प्रवृत्ति है कि राज्याश्रय की प्रधानता। दूसरा, रीति ग्रंथों का निर्माण एवं रीति निरूपण। रीतिकालीन कवि आचार्यों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से काव्यांगों जैसे रस, रस अवयव, नायक नायिका भेद, काव्य भेद, कवि भेद, काव्य रीति, वर्ती, गुण दोष, शब्द शक्ति, छंद अलंकार आदि के लक्षण ग्रहण किए और संरचित उदाहरण देकर एक तरफ कवि धर्म कर्म को निभाया तो दूसरी तरफ हिंदी में आचार्यत्व परंपरा का सूत्रपात किया। केशवदास इनके अगुआ एवं संस्थापक आचार्य रहे। मम्मट के काव्य प्रकाश, जयदेव के चंद्रालोक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, पंडितराज जगन्नाथ के रस गंगाधर, भामय के काव्य अलंकार, भानुदत्त के रस मंजरी, श्रृंगार मंजरी, भामय का काव्य अलंकार एवं वामन के काव्य अलंकार सूत्रपाणी, इसके आधार पर रीतिकालीन कवियों ने काव्यांग निरूपण किया और आचार्य कविकर्म के परिचायक रीतिग्रंथ लिखे। लेकिन संस्कृत आचार्यों की भांति न तो ये कवि सिद्धांत प्रतिपादन कर पाए और न ही नवीन संप्रदाय की स्थापना, इसलिए इनका आचार्यत्व धरा का धरा रह गया। हाँ, हिंदी में आचार्यत्व परंपरा का सूत्रपात अवश्य हो गया, जिसमें एक कवि आचार्य कहलाए। तीसरा है नैतिक सौंदर्य का वर्णन। रीतिकाल घोर विलासिता, कामुकता एवं अंतर्बाह्य अंतर्कलहों का युग था। राजा, रानी, दरबारी, सामान्य जन, भक्त, नीतिकार और अमीर उमराव सभी मानव भक्ति नीति को भूलकर विलासित कामुकता एवं नैतिक सौंदर्य में डूबे हुए थे। सामान्य जनता के कष्टों का किसी कवि ने वर्णन नहीं किया और नहीं करना उचित समझा। नायिका के नैतिक अंगों, चरण, जंघा, कटी, नितंब, आंचल, ग्रीवा, हस्त, मुख, नासिका, दंत पंक्ति, कपोल, नयन, भरकुटी, चितवन, केश राशि, सिंदूर तथा होठों की लाली, मधुर मुस्कान, बाकी चितवन, हंसी ठिठोली, लहरा बल खाकर नायक नायिका का आना जाना, विभिन्न मुद्राओं एवं चेष्टों का रीतिकालीन कवियों ने सरस एवं कामोत्तेजक वर्णन किया है। नारी एवं नारी का नैतिक सौंदर्य रीतिकालीन समाज के उपभोग की सामग्री बनकर रह गया। मीरा की सी व्यग्रता, राधा की मूक साधना, सीता सावित्री की पवित्रता रीतिकाल में ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। नारी का नैतिक सौंदर्य वर्णन आज भी सामाजिक के मन को कामुक बनाता है, कलुषित बनाता है, लेकिन वह सरस भी है और श्रृंगारिक भी। यथा मतीराम की एक पंक्ति देखिए, तेरी ओर भांति की दीप शिखा सी देह, जो जो दीप्ति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। अर्थात तो नायिका है, नायिका की दीप की शिखा के समान जो उज्ज्वल देह है,
उसकी दीप्ति को देखकर निरंतर स्नेह बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार की उक्तियाँ रीति काव्य में आम हैं। कहीं नायिका का मुख चंद्रमा के समान बन गया है, जिसमें हमेशा चारों ओर पूर्णिमा ही बनी रहती है। बिहारी का ये दोहा देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनंद ओप उदास। अर्थात नायिका के मुख का इतना उजाला है, इतना उदास है कि जिससे हमेशा उस घर के पास पूर्णिमा ही दिखाई देती है। अर्थात तिथि का ही पता नहीं चलता, कैलेंडर देखने से तिथि का पता चलता है। ऐसी बातें इसमें कही गई हैं। नायिका का नक्श वर्णन करने में देव को महारत हासिल थी। अनुप्रास अनुसिक मधुर शब्द चयन में नायिका का अंग अंग विन्यास मानो उमड़ता सा लगता था। जैसे हम कुछ पंक्ति देखते हैं, जगमगे जोबन जराऊ तरिवन कान, ओठन अनूठे रस हांसी उमड़े परत, कमसुकी में कसे आवे उकसे उरोज, विदु बदन लिलार बड़े बार घुमड़े परत। अर्थात इसमें अनुप्रासिकता है, वो देखते ही बनती है। बहुत ही जो ध्वनि है वो ध्वनि एकदम से सुनते ही श्रोता को प्रफुल्लित करने वाली है। तो ऐसी विशेषताएं रीतिकाल के कवियों में आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। अब चौथा है संयोग श्रृंगार एवं प्रेम का चित्रण। रीतिकालीन काव्य में प्रेम का लौकिक स्वरूप ही प्रधान रहा, इसलिए संयोग श्रृंगार के चित्र लौकिकता से भरपूर हैं। भले ही वह वर्णन राधा कृष्ण के संबोधन से युक्त क्यों न हो। प्रेम रस पाने के लिए नायक नायिका का हास विलास, कुंज, वन, सरोज, बाग के किनारे पर रति क्रीड़ा करना, कुंजों फूलों की बहार में आँख मिचोली, नायक द्वारा नायिका के मुख एवं नितंब को चूमना, उनका मधुर स्पर्श करना, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, कभी रूठना कभी मनाना और कुल मिलाकर प्रेम क्रीड़ा के सभी उचित अनुचित दृश्य रीतिकालीन काव्य में आकर्षक रंगों में रंग कर उभारे गए हैं। चुंबन, आलिंगन, प्रिरंबण, दंतक्षत, नयन वार्ता, कामातुरता, प्रथम समागम, कामुक चेष्टाएं और दूध दूती के माध्यम से प्रेमालाप के संदेश सभी के सभी लौकिक प्रेम व्यवहार रीतिकाल के कवियों ने चित्ताकर्षक लेखनी में आबद्ध किए हैं। उदाहरण देखिए, बिहारी का एक दोहा लेते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोह से देन कहे नट जाए। अर्थात बातें करने के लालच से गोपिकाएं कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं। जब वो मांगते हैं तो उसे मना कर देती हैं। वो सौगंध भी खाती हैं कि हमारे पास है नहीं, लेकिन भौं से हंसती जाती हैं। अर्थात उनकी आंखें बता देती हैं कि मुरली इनके पास ही है। कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। अर्थात नायक और नायिका का ऐसा वर्णन किया गया है जिसमें भरे हुए भवन में अपने सभी जो गुरुजन हैं, विद्वजन हैं, परिवार के लोग, उनके बीच में ही नैनों से बातें हो रही हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि कला की दृष्टि से ये वर्णन अवश्य उत्कृष्ट माने जाते हैं, किंतु सामाजिक दृष्टि से सर्वथा हेम एवं गणनास्पद हैं, क्योंकि इनमें अमर्यादित श्रृंगार प्राधान्य होने के कारण ये इंद्रियोत्तेजक एवं अश्लीलता के प्रेरक हैं। यद्यपि ऐसा काव्य लिखने के पीछे उनका प्रधान उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं की तृप्ति या उनको खुश करना था, इसलिए लगभग कवियों ने ऐसा ही काव्य लिखा है। अब श्रृंगार के संयोग पक्ष के साथ साथ वियोग श्रृंगार देखते हैं। रीतिकालीन काव्य में वियोग वर्णन की प्रधानता रही है। कवियों ने शास्त्रीय आधार पर जहाँ वियोग की अवस्थाओं, पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण एवं वियोग जन्य 10 दशाओं, चिंता, स्मृति, अभिलाषा, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण, इनसे परिपूर्ण नायक नायिकाओं के प्रेम का वर्णन किया है। वहीं लोक जीवन एवं व्यवहार के अनुरूप नायिकाओं एवं स्वयं प्रेमी कवियों ने अपनी विरह आकुलता का प्रभावी वर्णन किया है। कहीं कहीं इनका विरह वर्णन उपहास योग्य तक बन जाता है। जैसे बिहारी का एक दोहा देखिए, आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की राती, सासू कह के स्नेह बस सखी सबे ढिंग जाती। अर्थात इसमें विरही जो नायिका है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि वो विरह में इस प्रकार जल रही है कि जो सखियां हैं वो उनके पास उसकी जलन के कारण समीप भी नहीं जा पा रही हैं और स्नेहवश वो जाना चाहती हैं, इसलिए अपने आगे गीले वस्त्र कर करके आगे रखती हैं जिससे कि वो जल न जाए। तो ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यद्यपि विरह की आग कितनी तेज़ क्यों न हो, लेकिन वो व्यक्ति में इतनी जलन पैदा नहीं कर सकती जिससे उसके पास बैठा व्यक्ति जल जाए। तो ऐसा वर्णन इन्होंने किया है। देव का विरह वर्णन शास्त्र एवं दार्शनिक दोनों की
अति रंजनाओं से आपूरित रहा है। विरह में नायिका की स्थिति देखिए, देव क्या कहते हैं। सासन ही सु समीर गयो, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेजन गयो गुन ले आपनु गुरु, भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिलवई की आस के, आसव पास आकाश रयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जूलियो हरी जू हरी। अर्थात इसमें कितना वर्णन किया गया है कि जो पंच तत्व हैं जिनसे अपना शरीर बना है वो विरह में सारे के सारे चले गए हैं। समीर है अर्थात हवा है वो सांसों के साथ चली गई है। नीर जो अर्थात जो पानी है वो सारा आंसुओं के साथ बह गया है। तेज भी जा चुका है और जो तन इतना क्षीण हो गया है कि जो पृथ्वी तत्व है वो भी समाप्त हो गया है। ऐसी उक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, ये आम बात है। इसलिए संयोग का भी वर्णन किया है, साथ साथ में वियोग का भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। रीतिबद्ध रीतिसिद्ध कवियों के विपरीत रीतिमुक्त कवियों का विरह स्वाभाविक, स्वानुभूत, मर्मस्पर्शी, प्रभावी एवं लोक व्यवहार के अनुकूल है, क्योंकि यहाँ विरह की स्वानुभूत आँच है। ये हम देखते हैं गणानंद में। गणानंद की पंक्ति देखिए। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, या ही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गए भूल सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुलाए है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए दारत कहो दो कौन न्याय है, सुनिए कि नहीं ये प्रकट कहावत जू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। अर्थात गणानंद का ये वर्णन है। गणानंद का वर्णन स्वयं के द्वारा भोगा हुआ यथार्थ है, इसलिए इसमें ज़रूर कुछ जो बातें हैं वो शायद स्वाभाविक लग रही हैं, लेकिन लगभग जो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों का श्रृंगार वर्णन है वो थोड़ा आरोपित सा दिखाई देता है। अब नायक नायिका भेद का वर्णन। रीतिकालीन कवियों ने आचार्यत्व के मोह में काव्यांगों का विवेचन वर्णन संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार ग्रहण करते हुए सरस उदाहरणों में प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस प्रधान कविताओं में देव, केशवदास, श्रीपति, चिंतामणि, भिखारीदास आदि ने नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन भी किया और नायक नायिका के बीच चल रहे प्रेमालाप का वर्णन भी। जाति, गुण, अवस्था, प्रकृति, स्वभाव, प्रेम आदि के आधार पर रीति कवियों द्वारा नायिकाओं के अनेक भेद प्रभेद किए गए और एक एक अंक पर ग्रंथ तक लिख दिए, जैसे अलग शतक, तिल शतक। अब नायिका के चेहरे पर एक तिल है, उस तिल पर उन्होंने 100 ग्रंथ, 100 श्लोक बना दिए और उसका तिल शतक नाम का ग्रंथ बना दिया। अलग शतक ये भी बालों पर लिखा हुआ ग्रंथ है। तो ऐसे ग्रंथ रीति काव्य में आम बात है। नायिकाओं के 3 से लेकर 384 तक के भेद रीतिकाल में किए गए हैं, जैसे नव यौना, ज्ञात यौना, अज्ञात यौना, वयसंधि यौना, रूप गुण गर्विता, नवविवाहिता, स्वकिया, परकिया, प्रोसित पतिका, अप्रोसित पतिका, मध्या, अखंडिता, अखंडिता, चंद्रमुखी, पद्मिनी, कमलिनी, नवोढ़ा, प्रोढ़ा, पूर्वरागिनी, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, विरहोत्कंठिता, वासक सज्जा, देवगंधर्वी। ऐसे बहुत सारे वर्णन इसमें किए गए हैं नायिकाओं के भेद प्रभेद के। अज्ञात यौना का वर्णन मतिराम ने कैसे किया है। फूलती कली गुलाब की सखी है रूप लखे ने, मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की सैन। अर्थात गुलाब की जो चटकती कली है उससे भी अपने नायक को बुलाना चाहती है, अर्थात उसमें भी एक संकेत देना चाहती है, ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। अब हम अगला देखते हैं प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति की 6 ऋतुओं एवं 12 मासा का स्वतंत्र चित्रण बहुत कम मिलता है। श्रृंगार रस के संयोग एवं वियोग पक्षों में प्रेम को उद्दीप्त करने के लिए ही प्राकृतिक उपादानों जैसे बाग, तालाब, पनघट, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, कुंज, मोर, कोयल आदि का सहारा लिया गया है। सुजान के विरह में विरहातुर गणानंद कोकिल कलापी को अपना दुश्मन तक घोषित करता है। तो गणानंद की पंक्ति देखिए। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काट तेरी, कू की अब ही करे जो किरकोर ले, पेड़े परे पापी ये कलापी ने सिद्धोष जो ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोड़ी ले। अर्थात ये जो चातक है, कोयल है, इन सबको भी अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये विरह जन्य जो अवस्था है उसमें विरह को बढ़ाने वाले होते हैं और ये पहले से ही विरह में निमग्न है, इसलिए इन प्राकृतिक उपादानों को भी अपना दुश्मन के समान मानने लग जाते हैं। हालांकि अधिकांश कवियों ने 6 ऋतु 12 मासा का वर्णन भावों के उद्दीपनार्थ ही किया है, लेकिन बसंत, पावस, ग्रीष्म ऋतु
कि सुषमा के स्वतंत्र आलम्बनात्मक एवं मानवीकरण चित्र भी पद्माकर, सेनापति एवं बिहारी ने अंकित किए हैं। देव ने ऋतुराज बसंत का राजा की भांति चित्रण इस प्रकार किया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो तारो करे राई नोन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अर्थात इसमें जो ऋतुराज बसंत है उसका वर्णन एक राजा के समान किया गया है। जिस प्रकार राजा के कार्यकलाप होते हैं ठीक उसी प्रकार से इन्होंने वसंत को भी एक राजा के समान बताया गया है। जैसे द्रुमों की जो डार है अर्थात पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो तो ऋतुराज के पलने हैं और नए नए जो पत्ते हैं वो उसके बिछोने हैं। सुमन अर्थात जो डालियों पर खिलने वाले फूल हैं वो बसंत के झिंगुले हैं अर्थात जो वस्त्र हैं। तो इस प्रकार उसकी जो शोभा है वो बड़ी आकर्षक लग रही है जिस प्रकार एक राजा की लग रही है वैसे। अर्थात उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन इसका किया है। लेकिन ऐसा जो आलंबनात्मक वर्णन है वो बहुत ही कम कवियों में मिलता है, जबकि रीतिकाल में प्रकृति का जो वर्णन है वो उद्दीपन के रूप में किया है। अर्थात जो नायक नायिका है उनकी चेष्टाओं को पुष्ट करने में ही वर्णन किया है, बल्कि स्वतंत्र प्रकृति का वर्णन बहुत ही कम कवियों में देखने को मिलता है। अगला भक्ति एवं नीति का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने जीवन में श्रृंगारिकता को प्रश्रय दिया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते इन्हें भी राधा कृष्ण, सीताराम, निर्गुण ब्रह्म, शिव, दुर्गा और अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण की आवश्यकता अनुभूत होने लगी। भिखारीदास ने तो कविता और भक्ति का संबंध बताते हुए स्पष्ट घोषित किया है कि आगे के कवि रीझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात उन्होंने कहा आगे के कवि यदि इसको कविता मानेंगे तब तो एक कविता है, वरना हम तो राधा कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं अर्थात हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने भक्ति और श्रृंगार दोनों का समन्वय किया है। सेनापति और केशवदास राम के परम भक्त थे, तो बिहारी व भिखारीदास श्री कृष्ण के आराधक थे। भिखारीदास ने निर्गुण भक्ति का महात्म्य प्रतिपादित किया है, वहीं पद्माकर का गंगा स्तवन से अपने पापों की मुक्ति की है। सेनापति ने कवित्र रत्नाकर की चौथी तरंग में राम की भक्ति राम कथा द्वारा प्रकट की है। उन्होंने सेवक सेवे भाव से राम की आराधना करते हुए लिखा है, दाता जाही गावे कछु मर्म न पावे, ताही कैसे के रिजावे भलो बोन ठहराई वे, रफना को पाई पाई बसन शक्ति बिन, राम गुणगान तऊ मन अकुलाइए। अर्थात ये राम के गुणगान के बिना हमेशा व्याकुल रहने वाले हैं। तो इसमें भक्ति का वर्णन भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। भिखारीदास ने ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म, शिव, गणेश, विष्णु, राम, कृष्ण सभी की भक्ति करते हुए भक्तिकालीन कवियों किसी विशुद्ध रागात्मक वर्ती का परिचय दिया है। रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद में केशवदास अपनी प्रबोधनात्मक शैली में लिखते हैं कि राम नाम ही सत्य है, धन दौलत पति पत्नी पुत्र हाथी साथी ये सब असत्य हैं। अंगद रावण को समझाते हुए कहते हैं, जो आपका पढ़ावा भी है, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिले है, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तिये कहूँ सगरे हैं, केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न एहे, चेति रे चेति अधोचित अंतर अंत लोक अकेले ही जय हैं। अर्थात केशवदास ने कहा है ये हाथी साथी घोड़े चेले चाटी सब किसी काम के नहीं हैं। अंत समय में अर्थात जिस समय मुक्ति का समय आएगा उस समय अकेले को ही जाना है। अर्थात ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, ये यहीं की यहीं रहने वाली हैं। इस प्रकार उन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया है। बिहारी ने राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने कष्टों के हरण हेतु आत्मनिवेदन किया है। बिहारी अपने काव्य की प्रथम पंक्ति इसी से शुरू करते हैं, राधा जी है, राधा जी की वंदना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की धाई परे श्याम हरित दुति हो। अर्थात राधा जी की प्रशंसा में लिखते हैं कि आपके तन की झाई मात्र से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप तो राधिका जी ऐसी चतुर हैं, इसलिए आप मेरी भी भव बाधाओं को अर्थात सांसारिक बाधाओं को दूर करो। रीतिकालीन कवियों ने भक्ति के साथ साथ सामाजिक नीति नियमों की शिक्षा भी कहीं कहीं दी है। वृंद, रहीम, गिरधर कविराज ने तो शुद्ध रूप में नीति का प्रतिपादन किया है। बिहारी ने भी स्थान स्थान पर नीति की शिक्षाएं प्रदान की है, यथा कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोरात जग वह पाए बोराय। अर्थात सोने और दथुरे में तुलना करके बताया है कि सोना दथुरे से भी ज़्यादा मादक होता है।
अधिक संपत्ति पाकर व्यक्ति धतूरा खाने जैसी पागल स्थिति में पहुंच जाता है। इसी तरह जीवन में विनम्रता ही हमें सच्चा आदर सम्मान दिला सकती है, नीचता नहीं। बिहारी ने एक जगह लिखा है, नर की अरु नल नीर की गति एक एक रिजोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होई। अर्थात इसमें मनुष्य और नल के पानी की समान गति बताई गई है कि ये जितना नीचा होकर चलते हैं उतनी ही इनको इज्जत मिलती है, अर्थात उतना ही ऊपर चढ़ते हैं सम्मान मिलता है। धन्यवाद।